नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए, कितनी कैपिटल के साथ हमें स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए, हमें कैसे स्टॉक्स को पिक करना है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे अगर आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर हम डिफरेंट सेगमेंट्स की, तो हम इक्विटी सेगमेंट है, डेरिवेटिव है, करेंसी और कमोडिटी है। तो बात करें अगर हम सबसे पहले इक्विटी सेगमेंट की, फ्रेंड्स इक्विटी सेगमेंट वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल सेगमेंट इन द स्टॉक मार्केट है। यहाँ आप बहुत सारी वेल्थ है क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स आपको प्रॉपर लर्निंग के साथ मार्केट में आना पड़ेगा, डिफरेंट स्ट्रेटजीज सीखनी पड़ेंगी, आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। जब तक आप स्टॉक मार्केट का होल इकोसिस्टम नहीं समझोगे तो आपको कम से कम ही कैपिटल लानी चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो इक्विटी सेगमेंट में हम स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अगर हमारे पास होल्डिंग है तो। बाकी यहाँ दोस्तों कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है। आप इक्विटी सेगमेंट में 100 ईयर्स तक भी होल्ड कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात करें अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की, तो दोस्तों ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेगमेंट है। यहाँ एक्सपायरी है जो वीकली भी होती है, मंथली, क्वार्टरली, और उसके बाद कुछ ऐसी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं जहां आप 6 मंथ और 1 ईयर तक भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बाई कर सकते हो। वहीं बात करें अगर हम करेंसी मार्केट की, तो करेंसी में इंडिया में तो बैन है, लेकिन कुछ ही करेंसीज़ हैं जो अलाउड है जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम 4th नंबर पे है कमोडिटीज़, तो कमोडिटीज़ में फ्रेंड्स हम एग्री और नॉन एग्री जो कमोडिटीज़ हैं वहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हम मेटल्स लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके बाद क्रूड ऑयल हो गया, तो ऐसी सिक्योरिटीज़ को में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वहीं बात करें अगर हम फ्रेंड्स फर्दर, तो हमें किन की पॉइंट्स को हमें हमेशा मद्देनज़र रख के ही शेयर बाज़ार में जो है अपनी पोजीशन बनानी चाहिए इक्विटी सेगमेंट में। तो बात करें अगर फ्रेंड्स, तो सेक्टरल जो एनालिसिस है वो आपको ज़रूरी पता होना चाहिए, क्योंकि जिस भी चीज़ का, जैसे टेलीकॉम कंपनी है, अब हर किसी के पास 2-2 3-3 कनेक्शंस हैं। तो ये कंपनियाँ जो जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, तो आइडिया तो अभी फंडामेंटल और टेक्निकली ज़्यादा साउंड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, ज़्यादा कंपटीशन इन्हीं 2 टेलीकॉम कंपनीज़ में है। या फिर कोई ईवी, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आने वाले 5-7-10 सालों में ज़्यादा स्कोप रहने वाला है, तो ऐसी कंपनीज़ जो इनके साथ एसोसिएटेड है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आने वाले ऐसी कंपनीज़ का फ्यूचर है जो वो काफ़ी ब्राइट है। वहीं बात करें फ्रेंड्स, आपको फंडामेंटल एनालिसिस तो आना ही चाहिए। कोई भी कंपनी अगर 10, 12, 15, 20 साल से अच्छे रिटर्न्स बना के दे रही है, तो अगर उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, एफआईआईज़ और डीआईज़ की होल्डिंग अच्छी है, तो आप ऐसे स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको बाय तभी करना है जब कोई भी स्टॉक अच्छी वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा हो। तो देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग हो तो तभी रिटर्न बनेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो दोस्तों, बैलेंस शीट, तो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट अगर स्ट्रांग है, सरप्लस कैपिटल है उनके पास, तो अपना जो बिज़नेस एक्सपेंशन है उनके लिए उनको एक एज रहता है। तो वहीं बात करें अगर कंपनी में अगर ज़्यादा डेट है, ज़्यादा अगर कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो जो भी वो प्रॉफिट्स जनरेट करेगी तो उनको बहुत सारा जो अमाउंट है वो एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो कोशिश करो कि कम से कम डेट हो या डेट फ्री कंपनी हो, तो ऐसी कंपनी में ही आपको, अगर आप बिगनर हो तो अपना जो पोजीशन है किसी भी स्टॉक में आपको बाय करना चाहिए। तो फर्दर अगर फ्रेंड्स हम बात करें कैपिटल रिक्वायर्ड, देखो फ्रेंड्स, मार्केट में कोई फिक्स कैपिटल नहीं है कि आप यहीं से शुरुआत कर सकते हो। आप 10,000 से भी कर सकते हो। हाँ, अगर आप हाई एसेट्स इंडिविजुअल हो तो आपको फिर भी कम से कम कैपिटल के साथ ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मार्केट को सीखोगे नहीं तो तब तक आपके लिए दिक्कत रहेगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में योर फाइनेंशियल पोजीशन इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ आपकी मेंटल कैपेसिटी, जब तक आप सीखोगे नहीं चीज़ों को तो मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कम से कम कैपिटल है, जैसे अगर आपके पास सरप्लस कैपिटल है, पहले तो हमें इनसिग्निफिकेंट सरप्लस कैपिटल को ही स्टॉक मार्केट में लाना चाहिए,
और वो भी 5 to 7 10%, उससे ज़्यादा नहीं। और कुछ जो बिगिनर्स होते हैं बड़ी ज़्यादा कैपिटल लेके मार्केट में आ जाते हैं, और मार्केट में अगर कहीं अनसर्टेनिटी, अगर मार्केट 5 7 10% क्रैश हो गया तो फिर वो लॉस में ही निकल जाते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट के इकोसिस्टम के साथ, अब अप्स एंड डाउन के साथ अगर आप नहीं, आपको पता है, तो मुझे लगता है कम कैपिटल के साथ या फिर आपको म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहिए। तो फर्दर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो रिटर्न्स की कितनी उम्मीद लेके आपको आना चाहिए कि कितने रिटर्न्स। मोस्टली जो बिगिनर्स हैं वो यही सोचते हैं कि मार्केट में हम आएंगे और बड़ी जल्दी ही पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पैसा 21 दिन में पैसा यहाँ डबल नहीं होने वाला है। वो तो शायद मूवी हेरा फेरी में भी नहीं हुआ था। तो आपको कम से कम 12 से 14%, अगर 15% तक अगर आप का जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, तो मुझे लगता है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आपको। तो अगर आप बात करें, जैसे जैसे दोस्तों आप मार्केट में आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आपके रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट कि कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो 2 3 4 टाइम्स विद इन ईयर हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो वो ऑलमोस्ट 15 to 20% ही रहता है। तो अगर हम बात करें फर्दर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, तो दोस्तों देखो, अगर आप 1 लाख रुपया लेके मार्केट में आ रहे हो, तो आपको कम से कम सबसे पहले तो आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में ही निवेश करना चाहिए, जो कि आप निफ्टी के 50 स्टॉक्स देख सकते हो, जहां आपको सही वैल्यूएशन पे चीज़ें मिल रही हैं। तो वहीं बात करें, अगर आपको 10% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वहीं बात करें, अगर आप कोशिश करो इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि आपको हमेशा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको सही चीज़ को आपको पी रेशो चेक करके ही चीज़ को बाई करना चाहिए। सेक्टरल पी रेशो आप कंपेयर कर सकते हो, उसके बाद अपनी पोजीशन है वो बना सकते हो। और हाँ देखो, मार्केट की कोई गारंटी नहीं है कि बॉटम कहाँ बनेगा, लेकिन आप चीज़ों को अक्यूमुलेट कर सकते हो, कम क्वांटिटी के साथ बाई कर सकते हो। और आपका जो विज़न है वो लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया रहेगा तो डेफिनेटली मार्केट आपको रिटर्न देगी। अगर आपको लगेगा कि आप अपनी जो इंपॉर्टेंट कैपिटल है उसे लगा के आप रिटर्न्स बना लोगे, तो दोस्तों आप डेफिनेटली लॉसेस ही करके मार्केट से जाओगे। तो फर्दर अगर हम बात करें रोटेशन ऑफ कैपिटल, देखो दोस्तों, सारे स्टॉक थ्रू आउट द ईयर एक जैसा परफॉर्म नहीं करते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है, डिफरेंट क्वार्टर्स में वो, ठीक है, सीजनल होती हैं। जैसे आप ऐसा भी कहा जाता है कि जो शुगर सेक्टर है वो दिवाली के आसपास ज़्यादा अपसाइड रहता है। तो जब आपको सही वैल्यूएशन पे जो चीज़ें मिले तो आपको डेफिनेटली बाई करनी चाहिए। जैसे बलरामपुर चीनी अगर आपको 340 के आसपास मिल रही है तो आप बाई कर सकते हो। जैसे रेणुका शुगर है, श्री रेणुका शुगर अराउंड 38। तो फ्रेंड्स, फिर भी आप अपने लेवल पे रिसर्च करके, क्योंकि मेरी ये वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो मेरा कोई भी या आपका प्रॉफिट या लॉस का, क्योंकि जब तक आप दोस्तों अपने प्रॉफिट का क्रेडिट खुद नहीं और अपने लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आप मार्केट में ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करने वाले हो। तो आपको अपने हिसाब से ही चीज़ों को समझना है। तो फर्दर अगर हम बात करें प्रॉफिट बुकिंग, तो मोस्टली जो कुछ बिगिनर्स होते हैं सोचते हैं कि पैसा जब डबल होगा तभी बुक करेंगे, लेकिन मार्केट कंडीशन के हिसाब से हमें जो है कम से कम अगर पार्शियली हमें अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो फिर हम जब लॉस में जाएंगे, कम से कम कोशिश करो कि अगर आप बिगिनर हो तो कम से कम FD को तो बीट करो। अगर यहाँ भी नहीं करोगे तो फिर डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल होगा। फिर आप जाके प्रचार करोगे कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाज़ार है, तो जो कि गलत बात है। सीखो चीज़ों को, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ मैं बताऊँगा कि कौन सी बुक्स, कौन सी वेबसाइट पर आपको विज़िट कर सकते हो, अपना जो एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, उसके बाद ही स्टॉक्स को बाई कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी वैल्यू तो आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वहाँ ऐड हुई होगी। तो दोस्तों, बाकी आपको लर्निंग तो करनी ही है। विदाउट लर्निंग आप स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं करो। तो मुझे लगता है अगर आपके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट को सीखने का तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा टाइम मार्केट को दोगे, क्योंकि फाइनेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करता है रोल अपनी लाइफ में। जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि ये फिर
आप भी यही बोलोगे कि महंगाई है, ये है, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन प्रॉपर लर्निंग के साथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।